एक बड़ा अपडेट आपको दे दे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए ने ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह पुष्टि की है कि ईरान के नातांज के न्यूक्लियर प्लांट के यानी नातांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट के एंट्रेंस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी भी प्रकार का रेडियोलॉजिकल रेडिएशन खतरा नहीं है। आईएईए ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह इंफॉर्मेशन दी है। एजेंसी आपको बता दें लगातार जो स्थिति बनी हुई उस पर नजर रख रही। कुल मिलाकर इमारतों को नुकसान हुआ, लेकिन परमाणु रिसाव की इस तरह से ये आईएईए की तरफ से पुष्टि कर दी गई है कि रेडिएशन का किसी तरह का खतरा नहीं है। आप देखिए नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, इसकी जो एंट्रेंस है उसमें नुकसान हुआ है और उससे ज्यादा कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इमारतों को हालांकि जरूर नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हमने आपको बताया था जुलाई 2020 में एक प्लांट तबाह हुआ था, जून 2025 में 6 प्लांट तबाह हुए थे। लेकिन अभी ये सैटेलाइट तस्वीरें जो हैं वो आईएईए की तरफ से जारी की गई हैं। 3 प्लांट तबाह हुए थे मार्च 2026 में, ये बोला गया है, यानी अभी जो है 3 प्लांट तबाह हुए हैं। हालांकि सैटेलाइट तस्वीर ये कहती है कि एंट्रेंस जो है उसको नुकसान हुआ है, उसके अलावा किसी भी तरह के रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट, क्या कुछ कहा गया आईएईए की तरफ से, और ये जरा आप विस्तार में बताएं। देखिए पंकज, ये बड़ा बयान है आईएईए की तरफ से जहां पर ये कहा गया है और ये एडमिट किया है, कंफर्म किया है इस एजेंसी ने कि जो नातांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट पावर प्लांट है ईरान के नातांज में, वहां पर रीसेंट स्ट्राइक्स यानी कि रविवार को जो स्ट्राइक्स हुए थे वहां पर नुकसान हुआ है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि हालांकि इसमें कोई रिसाव नहीं हुआ है, परमाणु रिसाव नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि टारगेट किया गया एक बार फिर नातांज न्यूक्लियर पावर एनरिचमेंट प्लांट को। आपको याद दिला दे पंकज कि पिछले साल भी हमने देखा था कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था इस न्यूक्लियर साइट पर। हालांकि बताया जा रहा है कि ये साइट अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन अहम बात यह है कि एक बार फिर से न्यूक्लियर पावर प्लांट को वहां पर निशाना बनाया गया। आपको यह भी याद दिला दें कि कल ही आईएईए की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से वॉर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जैसे बढ़ रहा है, तो ऐसे में सभी देशों को संयम बरतना चाहिए और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसके रेडिएशन होते हैं वो कोई सीमा नहीं मानते हैं। तो ऐसे में फिलहाल ये कंफर्म हुआ है। राहत की बात यह है कि सिर्फ एंट्रेंस, जो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो एंट्रेंस है वहां पर डैमेज हुआ है। कुछ एक गाड़ी भी बताई जा रही क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन इसका इंपैक्ट अंडरग्राउंड जो ये न्यूक्लियर पावर एनरिचमेंट प्लांट है, अंडरग्राउंड क्योंकि होने की वजह से इसको नुकसान नहीं पहुंचा। और खासतौर से राहत की बात यह है कि कोई परमाणु रिसाव इसमें नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच शैलेंद्र वांगू इस तमाम अपडेट के लिए आपका। और इस बीच बता दें आपको, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल ने उसके परमाणु प्लांट पर हमला किया और यह हमला नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुआ है। हालांकि ईरान के इस दावे से पहले ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी एआईईए की इमरजेंसी बैठक हो चुकी है। एआईईए ने कहा है कि ईरान में परमाणु लीक की आशंका है और ईरान के कई शहर खाली कराने पड़ सकते हैं। कई सारी सिटीज जो है वो खाली करानी पड़ सकती है। तो आपको बता दें कि ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडिएशन किस तरह से उसके लीक है। खतरे में कौन कौन से शहर हैं, तो काशान जो है वो खतरे में है फिलहाल। ये हम वो सिटीज आपको दिखाने जा रहे हैं जहां खतरा बना हुआ है। उसके अलावा अर्देस्तान, ये शहर भी डेंजर जोन में आता है। उसके अलावा इस्फहान, ये तमाम सिटीज जो हैं वो डेंजर में है, खतरे में है, क्योंकि रेडिएशन लीक का खतरा लगातार बना हुआ है। उसके अलावा बादरूद है, नाइन है, ये तमाम वो सिटीज हैं, वो शहर हैं जहां अभी फिलहाल जो है वो खतरा मंडरा रहा है, यानी रेडिएशन लीक का खतरा। इन तमाम शहर जो हैं वो उसकी जद में आ सकते हैं। वो हम आपको दिखा रहे हैं, काशान है, अर्देस्तान है, नाइन है, बादरूद है और इस्फहान। ये तमाम वो सिटीज हैं जहां युद्ध के बीच जब एक मिसाइलें दागी जा रही हैं, हमले हो रहे हैं, तो उससे ये वो शहर हैं जहां रेडिएशन का खतरा हो सकता है। ईरान में कितनी परमाणु साइट्स हैं वो हम आपको बता दें, तो नातांज जहां हमने आपको बताया, उसके अलावा फोर्दो जो है वो दूसरी साइट है, उसके अलावा बुशहर, ये तमाम साइट्स जो हैं, साथ ही साथ अराक, ये हम आपको दिखा रहे हैं मैप में कि कौन कौन सी साइट्स हैं ईरान में परमाणु साइट्स जहां पर उसके अलावा सागन एक और साइट हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान की वो साइट्स हैं जहां परमाणु साइट्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं।